छठी जेपीएससी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग परीक्षार्थी करते रहे हैं और अब इस मांग को विधायक भी, जनप्रतिनिधि भी विधानसभा के भीतर उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आपको यह भी याद दिला दे कि इस परीक्षा को लेकर जो आगे की प्रक्रिया होती है बहाली को लेकर, वो दूसरी ओर सरकार ने शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। छठी जेपीएससी को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को अब विपक्षी दल विधायक के साथ सत्ता दल विधायक का साथ भी मिल रहा है। वहीं आने वाले समय में यह आंदोलन और जोर पकड़ने की संभावना है। छठी जेपीएससी को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का 16वां दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दल के नेता धरना स्थल पहुंचकर जेपीएससी आंदोलनकारियों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने छठी जेपीएससी को रद्द करने को लेकर हर संभव प्रयास करने की बात अभ्यर्थियों से कही है। ये चीज़ हम भी झेल चुके हैं, बहुत सपना देखे हैं, लेकिन फिर फाइनली मेरे साथ तो बहुत सारा चीज़ हो रहा था, लेकिन दूसरों के लिए हम सोचते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग भी काफ़ी डिप्रेस्ड रहे हैं और काफ़ी हम लोग इस पे बात करते रहते थे, तो पता है कि कितना संघर्ष करते हुए भी फैमिली भी सपना देखते थे कि बहुत अच्छे से पढ़ रही है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, लेकिन फिर पता चलता था कि लटक गया है सारा मामला। जी, मैं ये आश्वासन देती हूँ कि इस मुद्दे को हम लोग गंभीरता से बात रखेंगे। सीएम साहब न्यायपूर्वक जो भी छात्रों के हित के लिए होगा वो पूरा सीरियसली उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। वहीं आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार छठी जेपीएससी रद्द कर हमारे साथ न्याय नहीं करती, तब तक हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कि सत्ता पक्ष के होकर के भी अगर यदि ऐसा यहाँ पर आई हैं, ये सुलझे हुए हैं, पढ़े हैं, ये भी छात्र हैं, और अगर यदि ये मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होगी, तो मतलब कि छठी जेपीएससी रद्द होगी, क्योंकि इतने स्कॉलर मेरे पास आए हैं और ये पढ़े लिखे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री पूरी कांग्रेस पार्टी और जेएमएम मिल करके छठी जेपीएससी को रद्द करेंगे। दूसरी ओर विपक्षी दल की बात करें तो जेपीएससी अभ्यर्थियों को कांके विधायक समरीलाल का साथ मिल चुका है। समरीलाल ने जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। बीजेपी नेता कुणाल सारंगी, सुखदेव भगत ने भी जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इनकी वेदना को हम लोग समझे, पहले से समझते आ रहे हैं, लेकिन आज लोगों ने हमें मौका दिया है, जनप्रतिनिधि बनाया है। अभी सदन में इस बात को हम जोरदार तरीके से, और संभावना है कि कल हम लोग विधायक दल की बैठक होगी, इस चीज़ को हम अपने विधायकों से भी और अपने नेता से भी बोलेंगे, जो विधायक दल के नेता हैं, कि इस मांग को जो हमारी सरकार लागू की थी, रघुवर सरकार ने जो सुविधा या जो छात्र हित में या आप लोग के जो परीक्षा जो दिए थे छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं को जो एक साथ कराने की जो बात हो रही थी, तो उस चीज़ को हम लोग अपने पार्टी संगठन में भी इस बात का विचार हुआ था पिछले बार। कल भी हम इसको रखेंगे कि हमारी सरकार जो निर्णय ली थी उसको कर रही है। ये सरकार उस समय काफ़ी विरोध की थी, 2-3-4 दिन तक सदन को चलने नहीं दिया गया था इसी बात को लेकर। आज ऐसा कौन सा उन लोग के अंदर बात आ गई कि आज उन लोग के इंटरव्यू करा रहा है परीक्षा, इसका कोई मतलब नहीं रखा। तो हम कहना चाहेंगे कि सदन में हम लोग विरोध करेंगे इसका, और इनके साथ हर तरीके से हम लोग इनके साथ हैं। बहरहाल विपक्ष के विधायकों और पूर्व विधायक के अलावा सत्ता पक्ष के विधायकों का भी समर्थन अब छठी जेपीएससी के विरोध में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को मिल चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह आंदोलन और कितना जोर पकड़ता है। ओंकार अवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, किसी भी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होती है पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा, लेकिन झारखंड के लिए ये परीक्षा सबसे विवादित परीक्षा रही है। अब तक का पूरा इतिहास इसका विवादों से ही जुड़ा रहा है। इस मुद्दे को जब विपक्ष के नेता उठाते हैं तो कह सकते हैं उन पर आरोप लगता है कि राजनीति की भावना से मुद्दे को हवा दी जा रही है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सदस्य ही इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं तो फिर सरकार की मंशा पर तो सवाल खड़े होंगे। देखिए दीपक, चाहे समरीलाल जी ने जो कहा या सुखदेव भगत जी ने कहा या कुणाल सारंगी ने कहा, कुणाल सारंगी आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, सुखदेव भगत आज भारतीय जनता पार्टी में है। ये तो मसला तत्कालीन सरकार की है, 5 साल सरकार चली। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि 5 साल ये बच्चे जो एग्जाम दे करके इंतजार करते रहे और जेपीएससी में मामला लटका रहा, इनके आयु का क्या होगा रद्द हो जाने के बाद?
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी आयु भी समाप्त हो जाएगी, उनके लिए सरकार की क्या योजना है, क्या करेगी सरकार, एक यह अहम सवाल है। रहा बात झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये शुरू के जब से इसकी स्थापना हुई उस वक्त से विवाद में ही रहा है दीपक। इसकी पहली परीक्षा से लेकर के अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं वो विवाद में रही हैं, लेकिन इसमें काम भी चलता रहा है। एग्जामिनेशन जो हुए हैं उस पर सरकार का क्या निर्णय है, मुख्यमंत्री इस पर कई तरह के तर्क भी दे रहे हैं। उस तर्क को अगर वो इम्प्लीमेंट करने में सफल हो गए तो ये चल रहा है, इंटरव्यू चलेगा, इसमें सिलेक्शन जो होने को है वो सिलेक्शन भी होगा और लोग काम भी करेंगे। इसी चीज को रद्द कर देना, एक तो एग्जामिनेशन की तैयारी में यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इतने आलसी हैं कि वो 20 साल हुए अभी तक, आप बताइए, छठी ही पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई है, 14 अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये यहाँ के बेरोजगारों के लिए दुखद है, जबकि यह सरकार यह चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे। 2020 को इन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से कहे या प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति का वर्ष मान करके चल रहा है। पिछले दिनों कई समीक्षा बैठक भी कार्मिक विभाग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। उन्होंने राज्य के बेरोजगारों से वादा किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भरेंगे। अब देखना यह है कि इसमें कानूनी अड़चन को किस तरह से ये लोग दूर करते हैं, रिजर्वेशन को ये लोग किस तरह से जोड़ते हैं, क्योंकि जो छात्र बैठे धरना पर इनका मांग भी जायज है। तो एक बीच का रास्ता निकालने का काम सरकार का बनता है। सरकार इसको कैसे निकालती है यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा दीपक जी। बिल्कुल, इतना विवादित मसला, इस विवाद को कैसे सुलझाया जाता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सरकार इस बड़ी समस्या से किस तरह से छुटकारा पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।